दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एसएससी की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे तदर्थ शिक्षक टीजीटी पीजीटी की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी की बिग नोटिस आज जारी हो गई है। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप देखेंगे ये 7 अक्टूबर की डेट पड़ी हुई है, और यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार भर्ती 2021 की जो थी उसका रिजल्ट जारी हुआ है। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है और अभी ये खुलने वाला है। और एसएससी 2021 के बाद में एसएससी मल्टीटास्किंग का जो नया विज्ञापन है वो भी जारी होना है। तो ये देखिए, ये संक्षिप्त विज्ञप्ति जो जारी हुई है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो परिणाम है उसके बारे में जानकारी दी गई है। पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है कि अभी जो टीयर 1 का परिणाम जारी हुआ है तो उसमें 44,590 और हवलदार के 24,570, ये जो टोटल विद्यार्थी पेपर सेकेंड के लिए ये पास हुए हैं। और भी नीचे बहुत सारी जो जानकारियाँ वो दी गई हैं, ये रोल नंबर इत्यादि कुछ दिए गए हैं अलग से। इस नोटिस में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2021 फ्रॉम 5 जुलाई 2022 टू 26 जुलाई 2022 एट वेरियस सेंटर्स ऑल ओवर कंट्री। तो पूरे देश में ये जो परीक्षा हुई थी 5 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई के बीच में, इसका टीयर फर्स्ट का जो परिणाम है वो आज जारी कर दिया गया। और ये जो नोटिस जारी हुई है इसमें यहाँ पर नीचे कट ऑफ इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है कि एससी एसटी के नंबर कितने हैं, किस जोन का, ये सारा का सारा सब कुछ प्रत्येक राज्य का यहाँ पर नीचे दिया गया है। ये देखिए पूरी की पूरी जो लिस्ट है यहाँ पर जारी कर दी गई। कट ऑफ डिटेल्स है प्रत्येक राज्य का अलग अलग। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कट ऑफ, ये देखिए इस तरीके से आप जाकर के अपना जो परिणाम है वो चेक कर सकते। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि एसएससी मल्टीटास्किंग का टीयर फर्स्ट का तो ये परिणाम आज जारी हो गया। तो वहीं पर दिल्ली पुलिस का मल्टीटास्किंग का आज विज्ञापन जारी होना था। अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। 1 या 2 दिन में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये एसएससी ने कैलेंडर जब जारी किया था तो ये जानकारी दी थी कि 7 अक्टूबर को रिक्रूटमेंट ऑफ एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस का ये एमटीएस का जो विज्ञापन वो आज जारी होना है। अभी तक नहीं हो जारी हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कल सुबह तक या देर रात तक इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल कि विज्ञापन में भी थोड़ा सा देरी हो गई थी, फिर बाद में वो 17 सितंबर को उसका विज्ञापन जारी हो गया था। और जो एसएससी सीजीएल वाले छात्र हो उनके लिए लास्ट डेट कल है। आवेदन चल रहे हैं एसएससी सीजीएल के, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। 8 तारीख लास्ट डेट है। 20,000 पदों पर विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है। बात करेंगे अब तदर्थ शिक्षक हारे आदेश जारी, जुड़ सकती हैं अभी भी पद। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की जो आज एक नई नोटिस जारी हुई है। तो एक ये ऑर्डर है, एक ये ऑर्डर है, और ये ऑर्डर आया है 29 सितंबर को। ये देखिए, ये पिछले हफ्ते है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ये पिछले हफ्ते ये ऑर्डर आया है 29 सितंबर को। और इस ऑर्डर में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, रीट पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। मामला ये है कि एक तदर्थ शिक्षक थे, वो कोर्ट गए थे। उन्होंने कहा है कि हमको अनुभव है, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, और हमको विनियमित किया जाए या हमको वेतन दिया जाए, और या हमको टीजीटी पीजीटी में भारांक दिया जाए, या टीजीटी पीजीटी में की जो भर्ती चल रही है उसमें मौका दिया जाए। तो इनको कोई भी राहत नहीं दी गई है। कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले ही आ चुका है, तदर्थ वालों की जो कहानी है वो समाप्त हो चुकी है, और अब कोई भी राहत इस तरीके से इन तदर्थ शिक्षक को नहीं दी गई। ये देख सकते हैं, ये जो ऑर्डर आज का जारी हुआ है उसमें जो संजय सिंह वाला केस था 2016, जिसमें तदर्थ शिक्षकों को समाप्त किया गया है, उनकी सेवाओं को और उनके वेतन वगैरह जो रोके गए हैं, और एक मौका देने की जो बात कही गई थी, जो पिछली भर्ती में दी भी गई थी, तो वही सब इसमें कहा गया है कि आपको एक मौका दिया जा चुका है और अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, अब कोई तदर्थवाद नहीं होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया इतनी बड़ी कोर्ट का, तो हाई कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर सकती है? और उन्होंने कोई भी राहत नहीं दिया है। तो अब जो तदर्थ शिक्षक को इस नई भर्ती में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और अब इनका होगा क्या? वेतन तो रोक ही दिया गया है 3-4 महीने से। तो अभी भी गुंजाइश है, अगर विद्यार्थी चाहें तो पद जुड़ सकते हैं।
तदर्थ शिक्षकों को जो झटका लगा है, ये आर्डर भी विद्यार्थियों के काम आ सकता है कि आखिर जब इनको विनियमित नहीं किया जाना है, क्लियर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, विनियमित होने की कोई संभावना नहीं है, कोई अब भारांक भी नहीं दिया जाना है, तो आखिरकार इन पदों का हो क्या रहा है? लगभग 22,000 पद हैं। चलिए अब बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आज एक नोटिस जारी की है, उसे देखते हैं। एक बात और बता दूं कि आजकल आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ना तो शेयर करते हैं। मैं बहुत सारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, मैं देखता हूं आप लोग लिंक्स अब आजकल कम शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग शेयर कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए। अब हाँ, ये नोटिस है चयन बोर्ड की, आप लोग इसे देख सकते हैं यहाँ पर, और ये लिखा है कि याचिका संख्या 14,121/2022 मनोज कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश शासन। ये याचिका जो थी वो प्रतीक्षा सूची टीजीटी और पीजीटी 2016 की थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले। और लिखा है इसमें कि विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने से दिनांक 30 सितंबर 2022 की विद्यमान रिक्त पदों को रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाने की योजना। किस तरीके से इन विद्यार्थियों की सूची तैयार की जाएगी, किस तरीके से पैनल तैयार किया जाएगा, चूंकि जो वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया चयन बोर्ड की वो बहुत ज़्यादा पेचीदगी भरी होती थी, बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी। एक एक छात्र को बुलाया जाता था अलग अलग जिले में, और नोड्यूज लेना होता था, जो विद्यालय जो जो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करता था, बड़ी समस्या होती थी। उसमें बदलाव करने के लिए विद्यार्थियों ने केस किया था, बदलाव हुआ। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 2016 की भर्ती में इस नियम को फॉलो कर सकते हैं, और आने वाली जो भर्ती है उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। अलग से पैनल बना सकते हैं जिससे विद्यार्थियों को जल्दी नियुक्ति प्रदान की जाएगी प्रतीक्षा सूची की। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, किस तरीके से अब वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया गया है उसका यहाँ पर हवाला दिया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश में निर्धारित समयावधि 15 अक्टूबर तक क्या करना ये लिखा हुआ है, 15 नवंबर तक क्या करना ये लिखा हुआ है। बिंदु 2 की कार्रवाई के पश्चात 27 नवंबर को क्या होगा इसके बारे में जानकारी दी गई है। पूरा की पूरी जो समय सारणी है वो जारी कर दी गई है, किस तरीके से इन विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो ये खुशखबरी है, विद्यार्थियों की जीत है। इसी को आधार बना करके चयन बोर्ड आगे की जो भर्तियां हैं सभी में इसको लागू कर सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को रोजगार मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे यूपी SSSC पीईटी एग्जाम की। विद्यार्थी एग्जाम सेंटर बदलने की मांग कर रहे हैं। आज तक, एबीपी न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने ये खबर प्रकाशित की है। और जैसे यहाँ पर लिखा, एग्जाम सेंटर बदलने की मांग, स्टूडेंट ट्विटर पर शिकायत कर रहे हैं कि उनके एग्जाम सेंटर दूसरे जनपद में दे दिए गए हैं। परीक्षा के दिन ट्रेन और बसों में भीड़ भी बहुत होगी, ऐसे में उन्हें परीक्षा देने में बहुत मुश्किलों का सामना उठाना पड़ेगा। छात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करके इस संबंध में रियायत की मांग कर रहे हैं, और इसके लिए विद्यार्थी सोशल मीडिया में भी लगातार अभियान छेड़े हुए हैं। ये नीचे देखिए, कोई छात्रा हैं, ये भावना, उन्होंने भी ये लिखा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया यूपी पीईटी का परीक्षा केंद्र बदलवाने की कृपा करें और बालिकाओं का परीक्षा केंद्र उनके ही जिला में देने की कृपा करें। इसी क्रम में वरुण गांधी ने भी एक ट्वीट किया है इसी को लेकर के। देखिए, पीईटी के लाखों अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर रखा गया है। यह निर्णय एक रुपया जोड़ करके चलने वाले सामान्य परिवार के छात्रों पर डाला गया। तो एक तो बात यह है कि चलिए ठीक है, नकल को बचाने के लिए आप छात्राओं को भी दूसरे सेंटर भेज सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में छात्राएं भी कभी कम पीछे नहीं रही। हमने प्रत्येक भर्ती में देखा है, मैंने हमेशा से बताया है कि लेखपाल भर्ती में भी रितु सिंह का नाम उछला था, और जितनी भी हमने बहुत सारी भर्तियों में देखा है इस तरीके से। रियायत तो नहीं देना चाहिए महिलाओं को भी, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहिए। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा जो जिला है उनका स्थानीय, उसके जुड़े हुए जो जिले वहाँ पर भेजा जा सकता है। ये नहीं कि बलिया वाले को आप झांसी भेज दें, प्रयागराज वाले को बांदा भेज दें, और लखनऊ वाले को नोएडा गाजियाबाद भेज दें। युवा मंच ने भी ये पत्र जारी किया है इसी संबंध में। आप देख सकते हैं, युवा मंच की तरफ से भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पत्र भेजा गया है। आज प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में दूर दराज परीक्षा केंद्र बनाने से छात्रों में होने वाली परेशानियों के संबंध में, तो वही सब बातें इसमें भी लिखी हुई इस पूरे पत्र में। और युवा मंच ने कहा है कि ये तर्क गलत है कि परीक्षा केंद्र दूर रखने से नकल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाहे तो नकल रोकने के लिए, शिक्षा माफियाओं को रोकने के लिए कुछ अन्य कदम उठा सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार 68,500 शिक्षक भर्ती में कुछ नहीं कर पाई, 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ नहीं कर पाई, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में कुछ नहीं कर पाई प्रभावी कार्रवाई।
जिसकी वजह से लगातार जो शिक्षा माफिया हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है। वास्तव में ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और इसकी प्रत्येक जिले में हर जगह सेटिंग होती है। तो नकल को रोकने के लिए कुछ प्रभावी कदम दूसरे उठाए जा सकते हैं। ये कोई तर्क नहीं है कि दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र करने से नकल रुक जाएगी। नीचे लिखा है कि ऐसे में आपसे अनुरोध है कि धांधली को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, लेकिन दूर दराज के परीक्षा केंद्रों में कतई उचित नहीं है। इसलिए पीईटी परीक्षा केंद्र में संशोधित करके नए परीक्षा केंद्र जारी किए जाएं। खास तौर पर छात्राओं के परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद अथवा तैयारी करने वाले शहर में परीक्षा केंद्र बनाया जाए। इसके अलावा जिन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र दूर दराज हो उनको मुफ्त यात्रा व रहने खाने की व्यवस्था भी सरकार सुनिश्चित करे। अनिल सिंह। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पीईटी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप सबसे बात करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। नंबर 1 की उत्तर प्रदेश में इसी महीने की 15 तारीख से उत्तर प्रदेश में पीईटी की परीक्षा का शुरुआत हो रहा है, यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत प्रदेश के नौजवानों के बीच में कराई जाती है। लेकिन आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। पीईटी का जो एग्जाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तय किया है, उसके केंद्रों को आप देखेंगे, जब परीक्षा केंद्रों को आप देखेंगे तो आप उस परीक्षा केंद्र की दूरी को देखकर आप चकित हो जाएंगे। एक तरफ जहां पिछले 5 साल में यही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकम्मा और निठल्ला साबित हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 दर्जन भर्तियां निकाली, परीक्षाएं कराई और आज तक तमाम भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। कोई कोर्ट का चक्कर काट रही हैं, किसी में नौजवानों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल रही। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बार फिर से परीक्षाओं में पारदर्शिता को लाने के लिए बलिया के नौजवान का सेंटर गाजीपुर भेज दिया है, बलिया के नौजवान का सेंटर झांसी भेजा है, गाजियाबाद के नौजवान का सेंटर अंबेडकर नगर भेज दिया है। यानी परीक्षा केंद्रों की दूरी जो है 700, 800, 900 किलोमीटर दूर छात्रों को जाकर वहां पे परीक्षा देना पड़ेगा। कितना बड़ा मजाक उत्तर प्रदेश में नौजवानों और छात्रों के साथ चल रहा है। आप सोचिए, लगभग 37 लाख नौजवानों ने इस पीटी यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में आवेदन किया है और ये एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसके बाद नौजवान आने वाले दिनों में जो सरकार द्वारा भर्तियां निकाली जाएंगी उसके लिए एलिजिबल होगा। वो जब वो इस परीक्षा में पास होगा तो उन नौकरियों के लिए एलिजिबल होगा। सिर्फ उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, जिसमें 37 लाख नौजवानों ने आवेदन किया, उनके परिजनों के साथ सरकार उनको सिर्फ और सिर्फ ठगने जा रही है। आप सोचिए, जो नौजवान जिसका सेंटर जो बलिया का रहने वाला है, उसका सेंटर जब गाजियाबाद जा गया है तो जाहिर सी बात है परीक्षा देने के लिए एक दिन पहले उसको जाना पड़ेगा और आने जाने का जो उसका खर्चा होगा, जो वहां पे रुकने का खर्चा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चाहे कांग्रेस के भाजपा के वरुण गांधी हो, चाहे वो युवा मंच छात्रों का संगठन हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या सोशल मीडिया, चारों तरफ छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और बार बार UPSSC को कोस रहे हैं कि जो UPSSC पिछले 1.5 साल में ना तो नकल को रोक पाया, ना तो धांधली को रोक पाया, ना ही उसने परिणाम जारी किए और विद्यार्थियों को उल्टा परेशान अलग कर रहा है। अच्छी बात है कि राजनीतिक पार्टियां और सभी लोग छात्रों का साथ दे रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों लेखपाल भर्ती में 15,000 नौजवान संदिग्ध थे। आप सोचिए कि सरकार में लेखपाल की भर्ती आ रही है और 15,000 सरकार का आंकड़ा है कि 15,000 लोग उसमें संदिग्ध बैठे। दरोगा का भर्ती आया, जो एग्जाम कराने का जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई, पता चलता है वो ऑलरेडी कई सारे राज्यों में बैन है, ब्लैक लिस्टेड है। लेकिन क्या मजबूरी है योगी आदित्यनाथ जी की, क्या जल्दबाजी है योगी आदित्यनाथ जी की
कि जबरदस्ती दरोगा भर्ती को कराने पे तुले हुए हैं नौजवान, जबकि गुहार लगा रहा है कि महोदय इसमें बहुत बड़ी धांधली चल रही है। धांधली करने वाले लोगों की ये ताकत है कि परीक्षाएं जो है वो रद्द नहीं होती उत्तर प्रदेश में। पूरा वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को शेयर कर देंगे तो और अधिक धन्यवाद।